हेलो नमस्कार दोस्तों आइए आज हम समझते हैं इसेंशियल वैलिड कंडीशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। दोस्तों हमें 6 वैलिड कंडीशन दे रखी हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि वैलिड इसेंशियल वैलिड कंडीशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। दोस्तों हम एक एक करके सारी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहली है कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दूसरी है कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, तीसरी है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, चौथी हमारी डोवर यानी मेहर बता रखी है, और फिफ्थ नंबर पर नो लीगल डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और अपनी सिक्स्थ दे रखी है सफिशिएंट विटनेस होनी चाहिए। दोस्तों अब एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रपोजल को मुस्लिम लॉ के अंडर इजब बोला जाता है और एक्सेप्टेंस को यानी कबूल बोला जाता है। दोस्तों हमें याद रखना है कि जो प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वेदर वो बोलकर कहा जा सकता है या फिर लिखकर रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि जो प्रपोजल है और जो एक्सेप्टेंस है वो सिंगल मीटिंग यानी सेम मीटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज प्रपोजल कर दिया और एक साल बाद उस चीज को एक्सेप्टेंस करी, तो ये चीज वैलिड नहीं मानी जाएगी। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों की दोनों एक सिंगल मीटिंग यानी सेम मीटिंग में होना चाहिए। तीसरी चीज हमें क्या याद रखनी है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन देयर प्रेजेंस और देयर एजेंट, यानी जो ऑफर है और एक्सेप्टेंस है वो दोनों पार्टीज के प्रेजेंस में होना चाहिए या फिर उनके जो भी लीगल एजेंट हैं, जो भी उनके एजेंट है उनके बीच में भी हो सकता है। दूसरा हमें क्या याद रखना है, दूसरी इसेंशियल कंडीशन है कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। दोस्तों फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होने चाहिए, यानी जो हमारा सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें बता रखी है कि फ्री कंसेंट कब कोई भी कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी, यानी कोई भी कंसेंट जब कोर्सन या अंडर इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक द्वारा ना ली गई हो तो ऐसी कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 के अंडर दे रखी है। तो आपको याद रखना है जो भी फ्री कंसेंट है वो कोर्सन द्वारा ना हो, अंडर इन्फ्लुएंस द्वारा ना हो, फ्रॉड द्वारा ना हो, मिस्टेक द्वारा ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा ना हो। तीसरा हमारा क्या है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी। दोस्तों हमें याद रखना है कि जो पार्टीज हैं वो मेजर होनी चाहिए यानी माइनर ना हो। तो एक केस आया था इब्राहिम वर्सेस अतिका बेगम एंड अदर्स, उसमें बताई कि एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो 15 इयर्स बताई गई है। दोस्तों और याद रखना है कि वो दोनों पार्टीज में से अनसाउंड माइंड ना हो। दोस्तों दोनों पार्टी साउंड माइंड होनी चाहिए, वो अपनी कंसेंट देने के लिए साउंड माइंड होने चाहिए। वो सारी चीज अपना ऐसा नहीं कि पागल हो, वो उस टाइम पर जिस टाइम पर वो शादी कर रहे हैं वो दोनों की दोनों पार्टीज साउंड माइंड होनी चाहिए। दोस्तों और याद रखना है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो मुस्लिम हो, तभी ये वाली हमारी इसेंशियल ये चीज है ये पूरी होगी। चौथी हमारी क्या जीत रखी है कि डॉवर यानी मेहर। दोस्तों एक मेहर क्या होता है, एक तरह का ये कंसीडरेशन होता है जो लड़के वाले देते हैं लड़की वाली साइड को शादी के समय, यानी जो दुल्हा पार्टी होती है वो दुल्हन पार्टी को देती है एक कंसीडरेशन के फॉर्म में, एक मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, जो शादी के समय दिया जाता है एज अ पीस ऑफ लव, एज अ मतलब ये एक तरह की कंसीडरेशन होती है। आपको याद रखना है डॉवर को यानी मेहर बोला जाता है। पांचवी हमारी क्या है नो लीगल डिसेबिलिटी, यानी वो जो शादी हो रही है वो प्रोहिबिटेड डिग्री के अंडर ना हो, या फिर इद्दत के टाइम पे ना हुई हो, या फिर फिफ्थ मैरिज से ना हो, क्योंकि फिफ्थ मैरिज से शादी जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है। अगर इद्दत के समय पर आप शादी करते हो वो एक वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी, या फिर अंडर प्रोहिबिटेड डिग्री यानी जैसे सगी बहन से शादी करना या फिर माँ से शादी करना, तो ये जो है ये प्रोहिबिटेड डिग्री के अंडर है। अगर ऐसी शादी होती है तो वो वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी, वो इसके अंदर बैन है, मतलब वो चीज वॉइड मानी जाएगी वो शादी। सिक्स्थ पॉइंट दे रखा है सफिशिएंट विटनेस होनी चाहिए। दोस्तों हमें याद रखना है कि सुन्नी लॉ के अंदर सफिशिएंट विटनेस शादी के समय पर 2 मेल होने चाहिए, लेकिन अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल प्लस 2 फीमेल होनी चाहिए। लेकिन शिया लॉ के अंदर कोई भी विटनेस की जरूरत नहीं है, नो नेसेसरी ऑफ द विटनेस। दोस्तों हमारी ये 6 कंडीशन थी, आपको डायरेक्ट ये लिख कर आनी है और थोड़ा थोड़ा इनको अपने उसमें लिखना है कि ऑरल एंड रिटन फॉर्म में होनी चाहिए या फिर कितने विटनेस होने चाहिए, इनको थोड़ा थोड़ा आपको एलेबोरेट करके आना है दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट 20 क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोस्तों आप कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।